मेरे को तुमसे नहीं मिलना है। आगे से मेरे को कॉल्स और मैसेजेस करना बंद करो। For God's sake, stop calling me and leave me alone. सॉरी मिस्टर राव, वो तो नहीं हो पाएगा। एसीपी लक्ष्मी? हाँ, अभी के अभी पुलिस स्टेशन आओ। तुम्हारे वारंगल के विजिट के बारे में कुछ बात करनी है। क्या बात करना है? पुलिस स्टेशन आओ, फिर बात करते हैं। हाँ हाँ, अच्छा हुआ जो आप चली आई जया जी। राघव और पल्लवी आपको बहुत याद कर रहे थे। शारदा जी, मैं भी कहाँ सबके बिना रह पाता है। मजबूरी नहीं होता तो मैं इतने दिन नहीं रुकता। मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, पल्लू है क्या आपके आजू बाजू? नहीं, वो तो शॉप पे गया है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। हाँ जी। अच्छा शारदा जी, कीर्ति के बारे में गुड न्यूज पता चला आपको? हाँ, पल्लू ने बताया था मुझे बहुत खुशी हुई जया जी। बहुत दिनों बाद घर में कोई गुड न्यूज आया है और उसके लिए ना मैंने सत्यनारायण का पूजा रखवाया घर में। पंडित जी जैसे ही डेट फाइनल करेगा ना, मैं पल्लवी को कहेगा कि आपको इन्फॉर्म कर देगा। आप पूरे परिवार के साथ आइएगा। बिल्कुल, हम सब आएंगे। अब फोन रखते हैं, आप भी अपने काम खत्म कर लीजिए। हाँ हाँ। ये क्या है? वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि कल वारंगल में तुम इस इंसान को इतना क्यों मार रहे थे। मैं कुछ भी करे, तुमको क्या करना है? और वीडियो में ये लड़की कौन है? पता नहीं। Are you sure? हाँ, बहुत सारे लोग थे, उनमें से कोई एक होगा। लेकिन तुमने बीच सड़क को बॉक्सिंग रिंग क्यों बना रखा था? लुक एसीपी, तुम्हारा किसी भी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं मानता। अगर कोई लीगल इंक्वायरी है तो पेपर्स दिखाओ, रीजन दो। मैं अपने लॉयर के साथ तुमसे बात करेगा। तब तक डोंट कॉल मी। तुम्हारी ये चिढ़ साफ साफ बता रही कि कुछ तो बड़ी बात है। अब तो लीगल या किसी और तरीके से मैं इस बात की तह तक जाकर रहूंगी। राघव, तुमसे कोई मिलने आया है। तुम यहाँ? अब मिस्टर तास्टी ने ये एग्रीमेंट पेपर्स भिजवाए, इन्हें पढ़कर साइन कर दो। पेपर्स रख के जाओ, मैं पढ़ के भिजवा देगा। मिस्टर तास्टी ने कहा है कि तुम्हें एग्रीमेंट की नई क्लॉजेस समझा दूं। अब आप लोग आराम से डेन में बैठकर डिस्कशन कीजिए, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। ऐसे ही बिना बोले तुम चले आए राघव। मेरे को उसके बारे में कोई बात नहीं करना। आई नो राघव, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं रोने या तमाशा करने नहीं आई हूँ। कल जो भी हुआ
वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस था। उसे यूं रोकर उसकी याद को खराब नहीं करूंगी मैं। सालों बाद पुराने वाले ईशा रघु से मुलाकात हुई थी मेरी। उस प्यार को क्यों तमाशे की नजर नहीं लगाऊंगी मैं। What's wrong with you, ईशा? तुमको समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? कल रात जो कुछ भी हुआ तुम्हारे लिए कुछ भी हो, I don't care. लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक गलती था, बहुत बड़ा गलती, जिसका गिल्ट पूरा जिंदगी मेरे साथ रहेगा, कभी खत्म नहीं होएगा। कल रात जो कुछ भी हुआ वो नशे की वजह से हुआ। Now I'm a married man. और मैं अपना वाइफ पल्लवी से बहुत प्यार करता है। इनफैक्ट आई थिंक जो कुछ भी हुआ उसमें मेरे लिए तुम था भी नहीं। मैं अपना वाइफ पल्लवी को इमेजिन कर रहा था, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वरना ईशा देखो, तुम मेरा पास्ट था जो बीत गया है, और बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ पल्लवी है, और मैं पल्लवी के बिना अपना लाइफ किसी और के साथ इमेजिन नहीं कर सकता। ईशा जानती हूँ राघव, तुम जो कह रहे हो उसे समझ रही हूँ, लेकिन मैं वो एनीवेज बाय। ईशा कहाँ गई? उसने क्लॉज समझा दिया, वो चली गई। अच्छा कोई नहीं, ये तुम्हारी कॉफी पी लो। ये पल्लवी मेरा मूड नहीं है। रिलैक्स स्वीटहार्ट, अपने एक्स हस्बैंड को देखकर ऐसे डरता है क्या कोई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे घर में अंदर कैसे आए तुम? डुप्लीकेट चाबी का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा तुमने। अब मेरी एक्स वाइफ इतने बड़े शहर में अकेली रहती है, इतना ख्याल तो रख ही सकता हूँ ना। तुम बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहाँ से। क्यों? तेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। सुमित, just mind your tongue, okay? ओह इंग्लिश! ओह मैं डर गया यार। Look, I'm shivering. अपनी पत्नी का इंग्लिश वाला गुस्सा दिखे, I'm really scared. पत्नी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, डिवोर्स हो चुका है हमारा, समझे? 7 फेरे लेते समय पंडित जी ने कहा था कि तू 7 जन्मों के लिए मेरी है, और एक मामूली कागज का टुकड़ा हमारा रिश्ता खत्म नहीं कर सकता। तू अपनी लाइफ किसी के साथ शेयर कर, लेकिन एक्स वाइफ वो हमेशा मेरी रहेगी। तुम तमीज से बात करो सुमित। क्यों? उस दिन तेरा बॉयफ्रेंड आया था तमीज सिखाने, आज तू आई है 2 साल का बच्चा समझा के जो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलकर मुझे तमीज सिखा रहे हो। खैर, मुझे किसी टिप की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं ना परफेक्ट हूं। मुझे बस मेरे पैसे से मतलब है, जो कि मैंने ये मरहम पट्टी में खर्च किए हैं। अब ये बता, मेरा पैसा तू देगी तेरे आशिक शेलू? ये लो और निकलो यहाँ से। मुझे निकलने बोलेगी? राघव, कल अम्मा ने घर पे सत्यनारायण की कथा रखी है। आई बाबा सब लोग आ रहे हैं, तुम भी ना थोड़ा ऑफिस लेट चले।
जल्दी सो गया। गुड नाइट। ये सिचुएशन कभी नॉर्मल होएगा मेरे और पल्लवी के बीच? अपना एक बेवकूफी से खुद ही अपना लाइफ को खुद से दूर कर दिया मैं। आई एम सॉरी पल्लवी, आई एम सॉरी। लाओ दो जल्दी। पल्लवी, पंडित जी आता ही होगा, सारा सामान आ गया है ना? हाँ अम्मा। अच्छा ठीक है, और फ्रूट वगैरह मंगा लिया ना? हाँ सब कुछ है। राघव को बोला ना, ऑफिस देर से जाएगा। अम्मा कोशिश तो की थी, लेकिन उससे बात करती उससे पहले वो सो गया था। पता नहीं उसे क्या हो गया, जब से वरांगल से वापस आया तब से खोया खोया सा लगा, कुछ बात भी नहीं करता। उसने माँ जो कुछ भी देखा है ना, उसकी वजह से परेशान होगा, पर तू देखना पूजा होने के बाद ना सब कुछ सही हो जाएगा। राघव, तुमने नाश्ता किया? नहीं, भूख नहीं है। तो तुम्हारी ब्लैक कॉफी ले आऊं? नहीं। लो, एक और सुसाइड केस। काय को सवेरे सवेरे आप शगुन बोल रहा है तू कीर्ति? अरे अम्मा, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, न्यूज़पेपर में लिखा है। पिछले 2 दिनों से ये 4th केस है। वो सब यंग बच्चे हैं। ये भी एक लड़की थी, उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया और उसने सुसाइड कर लिया। उसकी शिनाख्त तो नहीं हुई है, पर उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिससे ये सब पता चला है। कैसी होती है ना ये लड़कियां भी, आई स्वेयर। मतलब किसी के लिए अपनी जान कैसे कोई दे सकता है? तू तो रहने दे। सुसाइड को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्यार में धोखा खाने के बाद अक्सर लोग इतना टूट जाते हैं कि उन्हें उनकी हरकतों का अंदाजा ही नहीं होता। मेरे लिए तो किसी का दिल तोड़ना, अपने पार्टनर को धोखा देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। इसके लिए मैं किसी को कभी माफ ना करूं। अच्छा, तुम अपना जूस पियो। ये मैंने कर दिया है। हाँ। हेलो। हेलो मिस्टर राघव, क्या आपको पता है कल ईशा आपसे मिलने के बाद कहाँ गई? नहीं, क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली आज हमारी मीटिंग थी और ईशा मीटिंग के लिए आई नहीं। मैं उसे कब से फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। मुझे टेंशन हो रही है। जब से वो वरांगल से आई है, ना उसका काम पे ध्यान है, ना वो किसी से बात कर रही है।
आपको कुछ पता चले तो मुझे प्लीज फोन करके बताइएगा। ओके। उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया और उसने सुसाइड कर लिया। अम्मा, पल्लवी, ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं जाके आता है। जल्दी आना। हाँ। जी मैडम, आज इस नाचीज को कैसे याद किया आपने? ईशा माधवन को जानते हो? ईशा माधवन को आप जानती हैं क्या? सवाल पूछना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। जितना पूछा जाए उसका जवाब दो। सनी बेटा, बच के, पुलिस वाली है, ना ही इनकी दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी। पहले इसका मोटिव पता कर, फिर मुंह खोलना। सच तो नहीं जानता। हाँ, वो एक आध बार शायद राघव के मुंह से नाम सुना उसका। पता था मुझे। क्या? ये देखो, तुम्हारे साले साहब कल वारंगल में क्या कर रहे थे। इस लड़की को देख रहे हो? ये है ईशा माधवन, और जिस आदमी से राघव लड़ रहा है वो है उसका एक्स हस्बैंड सुमित। इंटरेस्टिंग। मेरा एक काम करोगे? नेकी और पूछ मैडम, ये बंदा आपकी खिदमत में 24 घंटे हाजिर है। मुझे राघव और ईशा के बीच का कनेक्शन जानना है। ये सुमित का एड्रेस है, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। एसीपी साहिबा, आपको आइडिया भी नहीं है कितनी बड़ी हेल्प की आपने मेरी। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो एड्रेस देख रहा था। बाकी आई प्रॉमिस, कुछ भी पता चलता है सबसे पहले आके आपको बताऊंगा। ईशा, 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 क्या हुआ इसे? ना दरवाजा खोल रहा है, ना फोन उठा रहा है। ईशा, दरवाजा खोलो। ईशा, ओपन द डोर। शायद अंदर ही है। ईशा, तुम अंदर है क्या? ईशा, 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 ये कौन किया ये सब? सुमित ने किया ये सब। वो मुझे ये कल रात से मैं ऐसे ही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है रघु। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।